ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अब हम आपको एक सीओ साहब की दादागिरी कह लीजिए या फिर सीओ साहब की अकड़ कह लीजिए, वो दिखाने जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं। देखिए, चाईबासा में एक प्रखंड है जिसका नाम है नोवामुंडी। नोवामुंडी के सीओ साहब है सुनील चंद्र। सुनील बाबू की एक समानांतर सरकार चलती है नोवामुंडी में। यह आरोप वहां के स्थानीय जेएमएम नेता लगा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद इसके आगे की बात होगी। देखिए रिपोर्ट। नोवामुंडी के दादा सीओ साहब का इस इलाके में है दबदबा। सीओ साहब यहां से जाना ही नहीं चाहते। आखिर नोवामुंडी से ट्रांसफर के बाद भी यहां क्यों टिके हैं सीओ साहब? ये हैं चाईबासा के नोवामुंडी के अंचलाधिकारी। नाम है इनका सुनील चंद्रा। इनके खिलाफ एक चिट्ठी भेजी गई है मुख्यमंत्री को। चिट्ठी लिखने वाले हैं जेएमएम के नेता मनोज लागूरी। चिट्ठी तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। अब इस चिट्ठी में मनोज लागूरी ने लिखा क्या है, सुनिए उन्हीं की जुबान। इसमें 20 तारीख को मैंने जिला उपायुक्त को के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम से ज्ञापन दिए जी। और नोवामुंडी अंचल कार्यालय में कई दिनों से इसका जैसे म्यूटेशन हुआ, सीमांकन हुआ, एलपीसी हुआ, जाति आवासीय का मामला हो, लंबित पड़ा हुआ अवरुद्ध 1 साल से किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। और प्रायोगिक सूची में तो 5000 का मांग करते हैं। इस तरह हमने कई बार अंचल कार्यालय का चक्कर लगाया, लेकिन आजकल करके कोई काम जन नहीं तोला। और जानकारी भी मिलते रहता है। गांव से सुदूर क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उन लोग का काम नहीं होता, निराश होकर के चले जाते हैं। उसके अलावा जो अब गैर जमीन का जो कासमाल वाला ज़मीन का मामला जानकारी में आया, तब हमने खुद जा कर के निरीक्षण किया। और आलिशान नोवामुंडी प्रखंड परिसर के बगल में जो आपका कल्याण मंडप के ठीक ऑपोजिट साइड में माल बन रहा है, तो एक ज़मीन का जो केल है ये कई सालों से चल रहा है। जैसे नोवामुंडी में पीडब्ल्यूडी के मामला हो, चाहे बाजार का मामला हो। सीओ साहब पर क्या आरोप हैं समझ लीजिए। पिछले 6 साल से सीओ साहब सरकारी आवास की जगह टाटा के गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। गिट्टी, बालू, बोल्डर और लौह अयस्क माफियाओं से सीओ साहब मासिक लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए भी सीओ साहब चढ़ावा मांगते हैं। सरकारी जमीन को लीज पर देने के लिए भी सीओ साहब चढ़ावा मांगते हैं। अंचल क्षेत्र की कई जमीन चढ़ावा लेकर माफियाओं के नाम दे दी गई। एमओ के पदभार में रहने के कारण हुजूर इधर भी खेल कर गए। साहब ने कई वन भूमि का भी सौदा कर डाला है। नोवामुंडी अंचल कार्यालय में इन्होंने गरीबों का प्रवेश वर्जित कर रखा है। ये सच है कि ये सही बात है कि सीओ साहब जब से आए हैं सुनील चंद्र जी, तब से हमारे क्षेत्र में किसी तरह का विकास का चीज में नाम का कुछ गरीब के हित में कुछ नहीं दिख रहा है। और जहाँ तक कि उनके आने के बाद एमओ का पावर होने का, उन अपने हाथ पे लेने के बाद जब चावल हो, जन वितरण हो, ये सब भी गरीब के हाथों तक आज तक मतलब सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है। और राशन कार्ड का भी आज से मतलब जिसको जेन्युइन मिलना चाहिए उन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो सीओ साहब की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका फैसला सरकार को करना चाहिए। लेकिन अगर सत्ताधारी दल के नेता भी ये शिकायत कर रहे हैं तो मामला तो गंभीर है ही। किरीबुरू से न्यूज़ 11 भारत के लिए करमवीर शर्मा की रिपोर्ट। और नोवामुंडी से करमवीर हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। करमवीर, बहुत सीधा सा सवाल मेरा इतना सा ही है कि देखिए, सीओ साहब एक समानांतर सरकार चला रहे हैं। अगर नोवामुंडी अंचल की बात हो तो क्या कहेंगे, क्या ऐसा ही चल रहा है वहां पर? करमवीर जी, अभिषेक जी, मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो सीओ साहब का समानांतर सरकार जो चल रही है, बिल्कुल सही सवाल है ये और सही जवाब इनका भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे सीओ साहब के आने के बाद से ज़मीन घोटाला और जो बालू, गिट्टी
और अवैध कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे आज जेएमएम के द्वारा जो नेताओं का इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि जिस तरह से ये यहाँ पे ज़मीन का बंदर बांट करके रखे हुए हैं, जिस तरह से यहाँ पे व्यापारियों का बढ़ावा मिला है, ये साफ जाहिर करता है कि इनके आने के बाद से यहाँ पे एक समानांतर सरकार चल रही है। वीडियो को भी ये कुछ नहीं समझते हैं, वीडियो को भी ये लगातार फटकार लगा देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि व्यापारियों का आने के बाद से यहाँ पे कई लोग नए चेहरे और जमदा, बड़ा जमदा, किरीबरू, नोआमुंडी, इस सब क्षेत्रों में अवैध रूप से कई घरों का निर्माण हुआ है। यहाँ पे कई करोड़ों के लोग आए हैं, जो करोड़पति हैं, वे यहाँ पे घरों का निर्माण किए हैं। इसमें साफ एक चीज़ जो साफ साफ नज़र आता है वो यह कि यहाँ पे नोआमुंडी सीओ के द्वारा पैसे की उगाही करके ज़मीनों को बंदर बांट दिया जा रहा है। कई लोग हैं जो सरकारी ज़मीन, जैसे कि वन विभाग का ज़मीन हो या फिर पीडब्ल्यूडी की ज़मीन हो या फिर खास महल का ज़मीन हो, इस सब ज़मीनों को बंदर बांट की तरह लुटाया गया है और इस ज़मीनों पे आज व्यापारियों का एक अवैध रूप से बड़ा कब्जा है। यहाँ पे करोड़ों की लागत से घरों का निर्माण किया गया है और जिस तरह से सीओ साहब का ऑफिस का, कार्यालय का जो कार्यभार है, वहाँ पे भी मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जो है ये बड़े बड़े लोग साफ अच्छा कपड़ा पहने हैं तो ही आपको एंट्री मिलेगी। अगर गरीब हैं, आप कमज़ोर हैं, आप दबे कुचले आदमी हैं, तो आपको सीओ साहब से बात करने का मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे, बल्कि आपको बड़े बाबू या कर्मचारी जो सीओ साहब के ऑफिस में बैठे रहते हैं, उन लोगों से ही आपको बात करके उन लोगों के द्वारा ही समाधान किया जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का सिर्फ बोलबाला है। जब से सीओ साहब आए हैं यहाँ पे कई लोग ऐसा आरोप लगा चुके हैं। हमारे जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष अशोक दास, उन्होंने भी आरोप लगाया है। जेएमएम के मीडिया प्रभारी नोआमुंडी प्रखंड के, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि यहाँ पे गिट्टी, बालू, करमवीर एक सवाल मेरा है। करमवीर, एक सवाल है कि बहुत रिमोट एरिया है नोआमुंडी, करमवीर, और आप अंदाजा लगाइए कि जब वहां के जेएमएम नेता, सत्ताधारी दल के नेता अगर परेशान है तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी। और बहुत आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पदाधिकारियों की दादागिरी किस कदर है उस क्षेत्र में। करमवीर, जहां तक इनका सत्ताधारियों के द्वारा जो आरोप लगाया गया वो कहीं ना कहीं हो सकता है सही हो, और यहाँ पर सिर्फ जेएमएम पदाधिकारियों के द्वारा ही नहीं, यहाँ पर बाकी दलों के नेता भी आरोप लगाते हैं। हालांकि मैं उनसे बात करने का कोशिश किया हूं, लेकिन वे लोग आज किसी न किसी कारणवश से वो बाहर थे, उनसे बात नहीं हो पाई है। लेकिन बहुत जल्द उन्होंने भी कहा है मुझे कि वो अपना स्टेटमेंट देंगे और लोगों तक इनके कार्यशैली को पहुंचाएंगे। और उनके द्वारा जो आरोप लगा है आज कि एक मतलब गुंडागर्दी या तानाशाही का रूप लिए हुए सीओ, तो बिल्कुल सही है ये आरोप। क्योंकि आज मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, अपने न्यूज़ 11 के दर्शकों को, कि सीओ साहब पिछले लगभग 3 वर्षों से टाटा टिस्को के अतिथि गृह, जहाँ पे कि पैसा दे करके अतिथि गृह में रहना होता है, वहाँ पे बिना किसी पैसे के वो 3 वर्षों से बने हुए और अतिथि गृह को अपना आवास बना करके रखे हुए। यहाँ लोगों को अगर उनको मिलना होता है तो अतिथि गृह में वो मिल नहीं सकते, क्योंकि टाटा टिस्को के अधीन आता है। टाटा टिस्को के अतिथि गृह 3 में वो 6 नंबर कमरा, जहाँ पे सीओ साहब रहते हैं, जहाँ पे विगत 3 वर्षों से वो रह रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी दादागिरी। और जहाँ तक टाटा टिस्को का सवाल है तो उनके भी कई ज़मीनों का मामला है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे बसाया गया है, उनको यहाँ पे रखा गया है। और इन मुद्दों को ना उठा दें, इसलिए सीओ साहब को ये फैसिलिटी दी गई है। आज लोगों का मानना है कि टाटा टिस्को का दामाद हैं सीओ साहब, इसलिए उनको यहाँ पे रखा गया है। और जहाँ तक गुंडागर्दी का, तो हाँ मान सकते हैं इसको गुंडागर्दी, क्योंकि अगर वो बिना पैसा का यहाँ पे रह रहे हैं तो अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रहा है। और जहाँ तक ज़मीन का बात है तो कई ज़मीन माफियाओं के द्वारा आज भी, जैसे हमने पेश किया है कि खास महल का जो ज़मीन है, नोआमुंडी हो चाहे जमदा हो, बड़ा जमदा हो, यहाँ पे विगत वर्षों में
सरकार के द्वारा इन लोगों को कुछ ज़मीन दी गई थी, लेकिन उन ज़मीनों की वसूली नहीं की गई, बल्कि उनको बसाया गया है, उनको रहने दिया जा रहा है। उनको रहने देने के साथ साथ वहाँ पे उनसे वसूली की जाती है। उनसे ये कहा जाता है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। इस तरह से लगातार इस क्षेत्र में, आप वन भूमि में भी जाएं तो सारंडा में रातों रात कई गांव बसे हैं, जिसमें भी सीओ साहब का देन है। इस तरह का कई मामला अगर जांच करना है तो जांच करें। आज जिस तरह से अशोक दास ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से इस चीज़ की जांच करवाएंगे और जांच करने के बाद कड़ी कार्रवाई की बात, तो हम लोग न्यूज़ 11 भी चाहता है कि वो जांच हो और सच सामने आए। जी बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े हमारे साथ। करमवीर हमारे साथ जुड़े हुए थे। करमवीर, बिल्कुल कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की बात सामने आ रही कि भाई सीओ साहब जो है एक पैरेलल सरकार चलाते हैं, वहां पर सीओ साहब पर आरोप है कि सीओ साहब जो हैं वो टाटा के गेस्ट हाउस में रहते हैं। सीओ साहब पर आरोप है कि वो वहां पर, चाहे वो लौह तस्कर हों, चाहे वो जमीन माफिया, उन सब से उनके अच्छे संबंध हैं। सीओ साहब पर चिट्ठी लिख करके जेएमएम के एक कार्यकर्ता है मनोज लागूरी, उन्होंने आरोप लगाया है कि भाई सीओ साहब चाहे जमीन का नेचर कैसा भी हो, एलपीसी निर्गत कर देते हैं, बस आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। सीओ साहब पर आरोप है कि सीओ साहब अगर गरीब आदमी है तो उससे मुलाकात नहीं करते, अगर आपके कपड़े चकाचक हैं तभी आपसे मुलाकात हो सकेगी। तो सीओ साहब, आपको तो ये जवाब देना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए कि आप पर ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। आपको यह भी जवाब देना चाहिए कि क्या आप टाटा के गेस्ट हाउस में रहते हैं, अगर रहते हैं तो इसके एवज में आप टाटा को क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं आप टाटा को। लौह अयस्क तस्करों से आपका क्या लेना देना है, भूमाफियाओं से आपका क्या लेना देना है, आपने कितने भूमाफियाओं पर कार्रवाई की या नहीं की, ये तमाम चीजों को साफ आपको करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया करमवीर। नुआ मुंडी जैसी रिमोट एरिया से आपने ये खबर भेजी है, जहां से ये खबर अमूमन सामने नहीं आ पाती है। वहां के लोग अगर चाहते भी हैं तो उनकी आवाज रांची तक पहुंच नहीं पाती है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि उन क्षेत्रों की आवाज हम सरकार तक पहुंचाएं जिन क्षेत्रों की आवाज पहुंच नहीं पाती है बहुत दूर तक।